अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Vivo Y33s की। Vivo Y33s में दोस्तों आपको 8GB एक्चुअल रैम प्लस 4GB एक्सटेंडेड रैम मिल जाती है। साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। 37,999 रुपए इसकी रिटेल प्राइस है और ऑफलाइन मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होगा। आज की वीडियो इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 38,000 में ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सामने की तरफ Y33s लिखा गया है, वीवो की ब्रांडिंग है। कॉर्नर पर 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया है। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स हैं जिसमें 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 8mm ट्रेंडी स्लिम डिजाइन और 1080p अल्ट्रा क्लियर डिस्प्ले को मेंशन किया गया। और यहाँ पर जो कलर है हमारे पास वो है मिड डे ड्रीम कलर। तो बॉक्स को यहाँ से कर लेते हैं अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो बॉक्स को यहाँ से करते हैं ओपन। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको एक बुकलेट मिलता है वीवो की ब्रांडिंग के साथ और इसमें आपको मिल जाता है कुछ पेपर वर्क वीवो की तरफ से और एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस मिल जाता है कुछ इस तरह का। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों वो है हमारी डिवाइस। इसको रखते हैं दफ़ा साइड पे। IMEI स्टिकर यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा आपको एक चार्जर मिल जाता है यहाँ पर और रेटिंग की अगर बात करें तो 18 वॉट वाला चार्जर आपको मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग केबल दी गई है जो कि टाइप सी वाली चार्जिंग केबल है। साथ में आपको हैंड फ्री भी मिल जाते हैं वीवो की ब्रांडिंग के साथ और इसके अलावा आपको एक पिन मिल जाती है सिम ट्रे को निकालने के लिए। दोस्तों ये थे बॉक्स के कंटेंट। इन तमाम चीज़ों को साइड पे कर देते हैं। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस। तो ये है जनाब Vivo Y33s और ये है इसका मिड डे ड्रीम कलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर बहुत ही प्यारा है, पिंक और ब्लूइश टाइप जो है यहाँ पर ग्रेडियंट दिया गया और मैट फिनिश है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी नहीं लगेंगे। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको दोस्तों पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया। ऊपर की तरफ आपको सिम ट्रे दी गई है। इस साइड पे कुछ नहीं है। नीचे आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। बैक साइड पे यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, साथ में LED फ्लैश है और वीवो की ब्रांडिंग है। और फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला एक डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों सिम ट्रे को निकाल के देख लेते हैं सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है Vivo Y33s में। तो सिम ट्रे को यहाँ से निकालते हैं बाहर। तो फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाती है यहाँ पर। डुअल सिम के साथ आप एक माइक्रो SD कार्ड का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। दोस्तों डिवाइस को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है Vivo Y33s। तो फर्स्ट लुक में दोस्तों डिवाइस बहुत ही खूबसूरत लगती है। खासतौर पर ये जो कलर है इसका मिड डे ड्रीम कलर बहुत ही प्यारा है। इसके अलावा काफ़ी लाइट वेट डिवाइस है और यहाँ पर अगर इसके वेट की बात करें तो इसका वेट तकरीबन 183 ग्राम के करीब जो है वेट है। तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट डिवाइस है। और इसके अलावा एक काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी कि आप जो इसका कवर है वो भी लगा कर दिखाया करें। तो ये इसके अंदर बॉक्स में आपको कवर मिलता है इस तरह का। तो इसको भी डिवाइस के ऊपर लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का लुक देता है आपको और कवर के साथ भी इसका वेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना वेट में फ़र्क पड़ता है। तो कवर के साथ दोस्तों आपको 205 ग्राम जो है वेट मिलेगा इस डिवाइस का। तो यहाँ पर दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है Vivo Y33s में। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ रिस्पॉन्स करता है, तेज़ी से हमारी डिवाइस जो है अनलॉक हो जाती है। फेस अनलॉक भी यहाँ पर दिया गया है, तो फेस अनलॉक को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ वर्क करता है, क्विकली हमारी डिवाइस जो है अनलॉक हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ और 440 DPI और 401 PPI आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। आउटडोर विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर दी गई है। आउटडोर में भी आपको कोई इशू नहीं आएगा ब्राइटनेस के हवाले से। कैमरा की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल के आपको मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं। और क्वालिटी की अगर बात करें तो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी आपको मिल जाती है। कलर्स काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आते हैं। डिटेल्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 10x तक जो है जूम का ऑप्शन मिल जाता है। 10x तक आप जूम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको नाइट मोड, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो, मोर के अंदर अगर आए तो 50 मेगापिक्सल, पैनोरामा, लाइव फोटो, स्लो मो, टाइम लैप्स, प्रो और डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 720 और 1080 पिक्सल में आप वीडियो जो है शूट कर पाओगे। यहाँ पर FPS के ऑप्शन आपको नहीं दिए गए और ना ही 4K का ऑप्शन आपको मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग में। फ्रंट कैमरा की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 16 मेगापिक्सल के यहाँ पर फ्रंट कैमरा दिया गया और फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी काफी डिसेंट है। कलर्स वगैरह काफी जबरदस्त निकल कर आते हैं और डिटेल्स भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर कैप्चर हो रही है।
यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा से भी आप 720 और 1080 पिक्सल में वीडियो शूट कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर लेंस आपको मिल जाते हैं, बोके मोड मिल जाता है, ब्यूटी स्टाइल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। और फ्रंट कैमरा के साथ फ्लैश की अगर बात करें तो स्क्रीन वाला जो फ्लैश है आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा के साथ मिलता है, एक्चुअल फ्लैश यहाँ पर नहीं दिया गया। तो ओवरऑल दोस्तों कैमरास काफी डिसेंट है Vivo Y33s के। रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से आप काफी अच्छी इमेजेस और वीडियोस ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों Antutu के एप्लीकेशन में आ जाते हैं और मैं आपको यहाँ पर स्कोर दिखा देता हूँ Vivo Y33s का। तो यहाँ पर स्कोर की अगर बात करें तो 1,97,631 यहाँ पर जो है स्कोर आया है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस को ये डिवाइस जो है सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 10, मैक्सिमम 10 टचेस को एट अ टाइम ये डिवाइस जो है सपोर्ट कर सकती है। चिपसेट की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो MediaTek Helio G80 का यहाँ पर एक ऑक्टा कोर चिपसेट लगाया गया है 12 नैनोमीटर वाला, साथ में Mali G52 का GPU लगाया गया है। LPDDR4X रैम आपको मिलती है, 8GB रैम है और 128GB इंटरनल स्टोरेज है और साथ में 4GB एक्सटेंडेड रैम का एक फीचर आपको यहाँ पर दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी और साथ में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिल जाती है Vivo Y33s में। अब दोस्तों स्पीकर की क्वालिटी चेक कर लेते हैं Vivo Y33s में स्पीकर की कैसी क्वालिटी आपको मिलती है। यहाँ से ऑडियो एक चला लेता हूँ और वॉल्यूम को फुल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक सिंगल स्पीकर दिया गया है और ऑडियो क्वालिटी की अगर बात करें तो डिसेंट सी ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है Vivo Y33s में। अब दोस्तों ओवरऑल डिवाइस जो है लुक वाइज काफी प्यारी है, काफी जबरदस्त डिवाइस है। खासतौर पर ये जो कलर है मिड डे ड्रीम, ये काफी प्यारा कलर है। इसके अलावा एक ब्लैक कलर भी आता है, लेकिन ये कलर जो है मुझे काफी प्यारा लगा है। मैट फिनिश डिजाइन है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह यहाँ पर नहीं लगते। कैमरा की क्वालिटी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, काफी डिसेंट क्वालिटी आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर डिस्प्ले को अगर आप देखें तो यहाँ पर वही पुरानी ड्यू ड्रॉप नॉच दी गई है जो कि काफी अरसे से चली आ रही है। तो मैं कहना चाहूंगा Vivo को कि इसका पीछे आप छोड़ दें, नॉच को खत्म करना पड़ेगा और कोई न्यू टेक्नोलॉजी, कोई न्यू चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी Vivo को। तो नॉच का पीछे छोड़ना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर इस प्राइस कैटेगरी में इन्होंने IPS LCD डिस्प्ले दिया है जो कि मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर एक AMOLED डिस्प्ले देते और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देते इस प्राइस में तो काफी ज्यादा बेटर हो सकता था। इसके अलावा यहाँ पर जो चिपसेट लगाया गया दोस्तों MediaTek Helio G80 का, तो ये चिपसेट भी काफी पुराना हो चुका है और ये वही चिपसेट है जो आपको 20,000 रुपए की डिवाइसेस में भी मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त तगड़ा चिपसेट लगाया जा सकता था Vivo की तरफ से, लेकिन Vivo ने G80 चिपका। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है दोस्तों, जो कि मेरे ख्याल में ठीक है, लेकिन साथ में जो फास्ट चार्जिंग मिलती है वो सिर्फ आपको 18 वॉट की मिलती है, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। जिस प्राइस में ये डिवाइस लॉन्च की गई है 38,000 रुपए में, उस प्राइस में थोड़ी ज्यादा फास्ट चार्जिंग आपको दी जानी चाहिए थी। तो दोस्तों कंक्लूजन की यहाँ पर बात करें तो लुक वाइज डिवाइस काफी प्यारी लगी है मुझे Vivo Y33s, लेकिन सिर्फ लुक की बेस पर ही आप डिवाइस को बाय नहीं कर सकते, बाकी चीजें भी बेहतर होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डिवाइस 38,000 के प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है। मेरे ख्याल में ये डिवाइस ओवर प्राइस है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।